सो माय नेम इज़ उमर मीर और आई थिंक मोर देन अ डेकेड कि मैं डेवऑप्स प्लस ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में हूँ। मैं आई थिंक आपको अपना डेवऑप्स प्रोफाइल शेयर कर रहा था अपना लिंक्डइन का। यू कैन चेक इट आउट और आप जो है इसको मज़ीद देख सकते हैं बाद में। उमर मीर वन सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको इसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। बट एनी हूँ, लेट्स क्विकली जंप टुवर्ड्स व्हाट एक्चुअली इज डेवऑप्स और हम उसमें क्या काम करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, लेट मी क्विकली टेल यू कि हम क्या करना चाह रहे हैं और इस पूरे कोर्स का पर्पस क्या है। ये एक कोर्स जो है बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है और इसमें एम ये है कि आप कोई बंदा भी डेवऑप्स फील्ड में आना चाहे, क्लाउड फील्ड में आना चाहे, सो दे कैन अंडरस्टैंड के व्हाट आर द बेसिक्स। उन्होंने कहाँ स्टार्ट करना, लाइक आज के एआई के दौर में, आजकल के लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के दौर में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। बट ये ऑनलाइन क्लास, इंटरेक्टिव क्लास प्लस स्टूडेंट्स के साथ क्लास मेंट कि आप कि एक एक बेस बन जाए, लाइक दिस इज द वर्ल्ड नाउ जिसमें आप सिंपल एक सोचते हैं एक चीज़ को, उसको वाइब कोड करते हैं और एक चीज़ खड़ी कर देते हैं। देन आफ्टर रनिंग दैट थिंग डू यू रियलाइज कि इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट चूंकि आप सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर नहीं जानते हैं एंड बिकॉज you don't know the basics, although you got the thing, but there are a lot of things which are missing right now. So हमारी लाइक इसमें कोशिश ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर सकें कि बेस क्या है इस चीज़ की और एक्चुअल में चीज़ें चलती कैसे हैं, सो दैट कि अगर आप एआई की दुनिया में रहना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीड अप द थिंग्स। आप कोई भी चीज़ को लाइक घंटों में स्पॉन कर लें, मिनटों में खड़ी कर लें, बट यू मस्ट नो कि चीज़ें एक्चुअल में क्या है। So, being a DevOps, DevOps is like a techie guy or maybe the fixer in the software world. हम हमारा काम है कि सॉफ्टवेयर के मसले हल करना। हमारा काम है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मसले हल करना। हमारा काम बाज़ का सॉफ्टवेयर डेवलप करना नहीं है। हमारा काम है कोई भी मसला आता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर, उसमें देयर कैन बी सम इशू, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, सो वी हैव टू फिक्स दैट। डजंट मैटर हमें पता है कि नहीं पता पहले। सो वी नीड टू डिग डाउन, डिग डीप एंड सी के व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, क्या मसला हो सकता है, फ्लो क्या है चीज़ों का, कहाँ पर मसला आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। सो इट डजेंट मैटर कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात है, ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, ये कोई क्यूए हो रहा है, ये कोई डिप्लॉयमेंट हो रही है, वी डोंट केयर। द थिंग वी केयर इज दैट कि देयर इज एन इशू which is technically, people are dealing with that and tech people are involved in that, so we have to fix that and we need to ensure that these things are working automatically. So ये DevOps का काम है। चीज़ें चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, लाइक आई रिमेंबर जब 2006 तो नहीं, 2000, आई रिमेंबर 2016 की बात है। उस वक्त हम ये काम करना स्टार्ट कर रहे थे तो पीपल सेज कि हाँ, देयर इज अ वर्ड विच वी से विच इज डेवऑप्स, और ये जो आप काम कर रहे हैं इट्स एग्जैक्टली लाइक सेम जो डेवऑप्स होता है, व्हाई यू गाइस आर नॉट डेवऑप्स। हमने कहा ओके भाई डेवऑप्स कह लो भाई, हम लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज। सो अगर डेवऑप्स कहने से चीज़ें रिजॉल्व होती है तो व्हाई नॉट। तो बट अगेन हमें उस वक्त बहुत टाइम लगता था कि चीज़ों, मिसाल के तौर पे आपको कोई इशू आया तो हम जाके वो स्टैक ओवरफ्लो देखते थे और बहुत सारी वेबसाइट थी देखते थे। अब तो लाइक इवन मैंने कभी नहीं देखी जाके स्टैक ओवरफ्लो। वी हम्म। जस्ट गूगल इट, वी जस्ट गो फॉर द एआई एंड जस्ट स्पीड अप द थिंग्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है मसलन कि वी जस्ट रिसेंटली हायर ए न्यू डेवऑप्स इंटर्न और उसको मैंने विद दिस सेम अजम्पशन मैंने उससे कहा अच्छा यार ये मसला है, जाके हल कर लो, एआई करो, मिल जाएगा तुम्हें। तो उसने एआई तो कर दिया, मसला हल हो गया। बट देन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दैट मशीन, मुझे मशीन की एक्सेस ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई क्या किया है, कहते हैं मैंने वो कमांड्स रन कर दी हैं सारी और वो। तो उसने क्या किया बेसिकली, इफ यू वांट टू एक्सेस सम मशीन रिमोटली, शायद आपने देखा हो शायद ना देखा हो, हम क्योंकि हम्म। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट लिनक्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यस सर। लिनक्स या लिनक्स भी आप विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो मशीनें हैं वो क्लाउड पे पड़ी होती हैं, रिमोटली पड़ी होती हैं। हमारी चीज़ सर्वर लैपटॉप में पे चल रही लिनक्स है। यूज होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो व्हाट ही एक्चुअली डिड कि वो, आप जिस पोर्ट से कम्युनिकेशन करते हैं जो कि 22 पोर्ट है, उस पोर्ट पे कोई और सर्विस ला दी उसको बंद करके। अब जारी बात है कि अच्छा। सर्विस तो खड़ी होगी उस पर, लेकिन मसला ये है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। सर ये तो तो बहुत बेसिक चीज है, उसको एसएसएच का नहीं पता। बस दिस इज पोर्ट थिंग ना 22। यार। आप नेटवर्क के बंदे हैं ना, आपको पता है, लाइक जो पूछे ना, आतिफ आपको पता है क्या पोर्ट उठती है एसएस की? आप स्टूडेंट है नहीं, अभी, मुझे बताया जरा। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, गॉड द इशू था। तो जी सेम सर। क्या कहते हैं, मैं इशू पता लगा आपको था ये बस। जरा। आतिफ चूंकि स्टूडेंट है तो उनको नहीं पता इस बात का, मे बी जुबैर को पता ठीक हो, है। आपको पता हो, इसलिए आप सेम फील्ड है। बट हो सकता है हारिस को भी ना पता हो, अच्छा। हारिस का बैकग्राउंड तो है।
जी जी। सर अगर 1 मिनट की इजाजत हो मुझे बोलने की, इज इट जी जी पॉसिबल उमर भाई, मैं ऑलरेडी आपको पता है कि आफ्टर दैट, आफ्टर मीट विद यू, मैंने डेवऑप्स को एज ए फील्ड चूज कर लिया था। तो जी। आप कुछ रहनुमाई आपसे मिलने के बाद और कुछ मैं वैसे भी अपनी प्रैक्टिस के बाद इसको प्रॉपर प्रोफेशनली अडॉप्ट कर चुका हुआ हूँ, इवन जी काम भी जी। कर रहा हूँ। तो दिस आई गुड। एम हेयर फॉर के मैं थोड़ा सा एडवांस चीज़ों पे, और मेरी जो बेसिक इशू है वो यही है कि मेरे पास, आपको यू नो वेरी वेल के डिग्री नहीं है मेरे पास, कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। आई एम एसी से क्वालिफाइड, तो सो मेरा अकाउंट से तल्लक है, आईटी से नहीं। अब उसमें हम्म मुझे जो मसला आता है वो आता है बेसिक्स का, विद कम्युनिकेट विद द अदर टीम मेंबर। जैसे रिसेंटली एक मतलब एक सिनेरियो में भी मुझे टीम से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है वेरिएबल या वर्ड्स की। मैं उसके लिए आया था कि हम कुछ एडवांस में जाएं उस पे, यही कोर्स बेटर रिकमेंड करते हैं मुझे, या आपका कोई और कोर्स भी होगा मैं उसमें आ जाऊं? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ना मजीद आधे घंटे बाद करना चाहिए। हम थोड़ा सा इस पे अच्छा। वो देखेंगे कि ओके आपको नजर ओके होगा ओके डन। कि राइट मोमेंट और नॉट। तो हम बेसिकली ओके। कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं इसके अंदर। हम चाहते हैं कि कुछ ना ऐसी बेसिक्स डेवलप हो जाएं कि उसके बाद आप चाहे गूगल करें, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट बी एन हम्म, एक्सपर्ट आप ये कोर्स करने के ऑब्वियसली। बाद, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। सही बट बात। द थिंग विच इज़ पॉसिबल इज दैट कि आप इसमें एक एक चीज़ को समझ जाएं कि चीज़ें क्या हैं, हमने करनी क्या है। यू विल गेट अ प्रॉपर रोड मैप, जिस रोड मैप में आप हर चीज़ कुछ ना कुछ की हो। एंड देन से अच्छा ये मसला आया तो इस मसले को कैसे फिक्स करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। यू नो हम्म एग्जैक्टली यार हाँ मसला कहाँ पर है। सो यू विल फिगर इट आउट हम्म, दैट। श्योर आल्दो श्योर। आई एम नॉट श्योर इवन कि हम ये कोर्स शायद ये इस पहली क्लास के बाद कोर्स कंटिन्यू भी होगा कि नहीं होगा, बिकॉज लाइक nowadays everyone thinks कि अभी solution is AI and we can do everything which is somehow right। वो ठीक भी है इस मामले में, बट वी विल सी कि हम क्या इसमें जो है ना मजीद कर नहीं, सकते हैं। वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है आपका कि एआई से कोड लिखवाना, इंटर्न आते हैं हमारे पास भी, वो लिख लेते हैं। बट ऑब्वियसली जब कोई प्रॉब्लम आता है डिग करना या डायग्नोज करना, देन दे आर जस्ट शट, के बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो और ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को पूरी की पूरी बिल्ड पकड़ा दी हुई है, आपकी सिक्योर हम्म, चीजें भी नहीं बचती, ऐसे ऐसे माखिला सुनाते हैं। चलिए आई थिंक लेट्स मूव ऑन। आई थिंक आपको आइडिया होगा कि मैं मेन क्या चीज़ कवर करना चाहता हूँ। सो जी राइट श्योर नो आई श्योर, एम वर्किंग कंटिन्यू। राइट नो आई एम वर्किंग इन डाटा क्वार्ट्स एज ए डायरेक्टर डेवऑप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में है, नेस्ट में है, लाइक एनएसटीपी, और उसमें हमारा ऑफिस है। अच्छा है एनी डेवऑप्स क्या है। डेवऑप्स जो सॉरी मैं आपकी बात कोट कर रहा हूँ अगेन, ऊप्स, जो डेव ऊप्स कहा था आपने, मुझे मजे का लगा वैसे वो। तो इट्स नॉट, इट्स ऑप्स, ऑप्स फॉर ऑपरेशन, डेव फॉर डेवलपमेंट। सो कलेक्टिवली हम इसको डेव ऑप्स कहते हैं। सो एक्चुअली इट्स अ ब्रिज बिटवीन क्या आपकी डेवलपमेंट जो हो रही है और उसके अंदर उन वो जो डिप्लॉयमेंट, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हो। कैन समवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक कौन आतिफ और ताहा का हाँ माइक ऑन है। अच्छा। सो दिस इज अ गैप लाइक के जो एक सॉफ्टवेयर बंदा डेवलप कर रहा है और एक्चुअल में डिप्लॉय होना है। मिसाल के तौर पर जैसे ज्यूम कि यू यू गॉट अ वाइप फॉर इट और आपने एक सिस्टम खड़ा कर लिया, ठीक है, आपने एक ऐप बना दी। ऐप तो आपके लैपटॉप पे चल रही है, बट हाउ हाउ यू विल इंश्योर क्या है वो लैपटॉप, जो लैप ऐप चल रही है वो एक्चुअल में बाकी बंदे भी देख सके और उसका कोई नाम हो उसी को बाकी चीजें। सो वी कैन नॉट डू दीज थिंग वाया एआई। You need to be somewhere and you need to purchase a domain, you need to purchase a hosting, then you need to ensure कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर डिप्लॉय भी हो रहा हो। जब भी आप कोई नई चेंज करते हैं वो चेंज खुद ब खुद नई जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाए। लाइक अगर खुद ब खुद नहीं हो रही, सो देयर आर मैनुअल स्टेप्स के वो काम कर सके। although there are tools for that as well nowadays, but you cannot trust everything, you cannot like hand over your data to AI every time। you need to ensure कि आपका डाटा सिक्योर है, आपका डाटा सिर्फ आपको अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो देयर लॉट ऑफ मैनुअल स्टेप जो करने हैं, जो कम से कम आपको ऑटोमेट करना है। सो वी विल हेल्प इन दैट सिनेरियो कि हम चाहते हैं कि जो कुछ आपने जनरेट कर लिया आपके डेवलपर्स ने, आपकी एआई ने, सब चीज़ों से उस चीज़ को एक्चुअल में क्लाइंट के पास कैसे पहुंचना है, उसको एक्चुअली आपने चलता हुआ कैसा देखना है। सो वी विल हेल्प इन दैट थिंग। अच्छा, हम कुछ पुरानी बातें करेंगे कि लाइक के डेवऑप्स की अडॉप्शन के स्टार्ट में 2016 की आपको बात बता रहा था कि हम जब नया डेवऑप्स एक नया नया नाम आया, तो बेसिकली 2017 के अंदर थोड़ा रैपिडली इस पे काम स्टार्ट हुआ और इस पे काफ़ी सारी अडॉप्शन आई। लाइक 33% लोगों ने इस पे काम शुरू किया। फिर 2024-25 के अंदर जो है ना एक ह्यूज डिमांड भी आई, प्लस एआई भी आ गई। तो लाइक ये ऐसी है कि डिमांड तो हमारी बहुत ज़्यादा थी और अभी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो होता ना एक, आप कह लें कि घर में पेंट करने वाला या घर में जो है वो मजदूर जो काम करता है,
वो काम तो आपको फिर भी खुद ही करना है। लाइक आप उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, आप उसी कुछ चीज़ें को खुद बहुत जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल काम जो है वो आपको करना है स्टिल। तो उसके लिए चूंकि एक्चुअल काम आपको करना था, तो स्टिल आप 2025 के अंदर 26 में जाए तो ये स्टिल टॉप 5-10 के अंदर आपकी जो है वो डेवऑप्स की फील्ड आ रही है। डेवऑप्स के बहुत सारे नाम हैं, हम डिफरेंट नामों से काम करते हैं। लाइक कि अगर आप सोच सकते हैं कहीं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हो, बल्कि आगे आ रहा है एक मिनट से, ये देखें। अगर आप ये पुराने में जॉब ट्रेंड कुछ रखे हुए हैं ताकि हम देख सकें कहाँ तक क्या बात चल रही है। अगर आप देखें अभी भी डाटा की अगर हम बात करते हैं, डाटा की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, या डाटा वो टॉप में आता है। लेकिन थर्ड नंबर पर आप देखें तो डेवऑप्स इंजीनियर है। आप फोर्थ नंबर पर देखें तो क्लाउड इंजीनियर है। तो क्लाउड इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर दोनों लाइक मिलती जुलती चीज़ें हैं। इवन हम्म, के इसमें एक आध और ऑप्शन भी आ जाती है जो कि मैं आपको बताऊंगा शायद आगे, या अगर वैसे ही बता दूं आपको, कुछ होती है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर कहते हैं हम। वो भी डेवऑप्स के अंदर आ जाती है। किसी को हम डाटा ऑप्स कहते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाती है। किसी को एआई ऑप्स कहते हैं, कोई एलएलएम ऑप्स कहलाती है। तो देर लॉट ऑफ ऑप्स 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 मीन कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ऑटोमेट करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे अगर एलएलएम ऑप्स है तो एलएलएम जो एआई मॉडल हम जनरेट करते हैं, वो काम तो हमने कर लिया। उस एलएलएम से बने हुई चीज़ों को हम कैसे एक्चुअल में ऑपरेशन बना रहे हैं, तो वो काम हमारा है। सो हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि डेवऑप्स से मुतल्लिक हैं, डेवऑप्स जॉब मार्केट क्या है। अच्छा, क्विकली अगर पैसों की बात करें हम, तो जो डेवऑप्स की चीज़ें हैं वो स्टिल टॉप 5 के अंदर आती हैं। जो अगर आप जॉब मार्केट में सैलरीज वाइज देखें, ये देखें इस पे भी जो मैं स्लाइड आप देख रहे हैं, क्लाउड इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, पहले दो हैं। ये डेवऑप्स की फील्ड है। फिर छठे नंबर पे डेवऑप्स स्पेशलिस्ट है, ये भी डेवऑप्स की फील्ड है। अ, जो क्लाउड इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, वो डेवऑप विद इन डेवऑप्स मजीद स्पेशलाइजेशन है। कि आप डेवऑप्स के अंदर हम कहते हैं यार हमने सिर्फ ना क्लाउड पे काम करना है, और क्लाउड से हमने बाहर नहीं निकलना, तो आप क्लाउड इंजीनियर बन जाते हैं। अ- अगर आप डेवऑप्स में कहते हैं कि जनाब हमने इंश्योर करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो हर वक्त चलती रहे, हम सिर्फ इस पर फोकस करके बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं यार कि ये क्या नाम है इसका, कि एक ऐप मतलब गूगल है, तो गूगल हर वक्त अवेलेबल रहे, फेसबुक है तो हर वक्त अवेलेबल रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक डाउन हो जाती है, तो क्यों ऐसा होता है? तो जो बड़ी कंपनीज हैं, मतलब गूगल के अंदर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की जॉब बहुत ज़्यादा है। तो उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि जस्ट इंश्योर कि उनकी सर्विसेज चल रही हैं। अगर सर्विसेज कहीं फेल होने वाली है तो वो इंश्योर करेंगे इसका बैकअप कहीं बन रहा नहीं बन रहा। और अगर हमें फेल होने का चांस भी है तो हमें पहले से पता लग जाए। फेल होने वाली है तो स्केलेबिलिटी हो जाए, यानी वो मल्टीपल सर्विसेज चलाने लग पड़े। फेल होने वाली है तो कोई ना कोई उसका मुतबादल मुहैया कर दे। तो ये काम साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का है, बट इट लाइज अगेन विद इन डेवऑप्स। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे जो है वो ये कुछ क्विक सर्वे था, पाशा का सर्वे है। इसमें भी जो डेवऑप्स की जॉब्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पाशा पाकिस्तान में है। तो डेवऑप्स की जॉब जो है पहले तकरीबन 1 2 3 4 5 के अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, आई आई नो आई एम गोइंग वेरी फास्ट, लेकिन मुझे पता है टाइम भी कम होता है, और हमने लॉट ऑफ थिंग्स जो कवर करनी है, हमने ओवरव्यू समझना है डेवऑप्स का कि हमने क्या पढ़ना है, क्या सीख सकते हैं हम। और अगेन आई थिंक इट्स टू वे स्ट्रीट। मुझे ये भी समझना है कि आप बाकी समझना चाहते हैं। आप अगर 4 5 6 7 8 लोग हैं, और अगर आप वाकई समझना चाहते हैं, और मुझे आपको ये कोर्स पढ़ाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपको भी समझना है कि आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगेन आई थिंक पहला सेशन इज लाइक आई नीड टू नो यू वर्थ माई टाइम, और यू गाइज आल्सो नीड टू नो कि आपको ये कोर्स वर्थ इट करता है कि नहीं करता। सो इसलिए हम कोई किसको गो थ्रू करेंगे, मजीद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सकें कि हमने वे फॉरवर्ड किया उसका। अच्छा जी, अगेन इसको बल्कि स्किप करता हूँ। ये मेनली जो है ना हमारे पास चीज़ें हैं जो कि डेवऑप्स की इंपॉर्टेंस को बताना चाहती हैं, लेकिन आई नो अगेन आपको कुछ ना कुछ आइडिया मैंने दे दिया अभी तक कि डेवऑप्स स्टिल इन टॉप 5 जॉब्स विद इन पाकिस्तान और अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। अच्छा, स्टैक ओवरफ्लो पे पता है आपको, वहाँ भी जॉब्स की ऑप्शन आती है, आल दो अब कम होती गई है, लेकिन स्टिल स्टैक ओवरफ्लो पे जॉब की ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिलचस्प और थोड़ा डिफरेंट एंगल से चार्ट मिलेगा कि आल दो जो है डेवऑप्स विद इन टॉप 5 जॉब्स में आती है, लेकिन स्टिल डेवऑप्स का रोल कम होता है। अ, ऐसा नहीं है कि हर दूसरा बंदा डेवऑप्स चाह रहा है। हमने देखिए, हमने किसी एंड्रॉयड ऐप बना रहा है, कोई एआई मॉडल बना रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई बैकएंड पे काम कर रहा है। तो ऑल दीज गाइस मे बी नीड वन डेवऑप्स गाय। हो सकता है कंपनी में आपको 15 20 तरह के लोग काम कर रहे हो, बट आपको डेवऑप्स के लोग 1 2 3 चाहिए हो।
इसका मतलब इसकी रेशो जो है 15:2 आप निकालना कितना बनती होगी। सेम अगर आप स्टैक ओवरफ्लो को देखें तो यहाँ पर 4% जो लोग हैं वो सिर्फ डेवऑप्स रोल के अंदर है। सो इट्स मीन कि ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन बट इट्स आल्सो चैलेंजिंग ऑप्शन, जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा टफ भी है और यहाँ पर क्या कहते हैं लोग थोड़े चाहिए। और जब थोड़े लोग चाहिए तो पीपल वांट एक्सपीरियंस्ड लोग। मसलन जो लाइक ऑल्दो आप में से कुछ जो है वो लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर जो कि भी डिग्री कर रहे हैं, उनको उनका एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें बात करता हूँ। लेकिन पीपल प्रेफर कि अगर आप डेवऑप्स में नए नए आ रहे हैं सो यू मस्ट हैव सम बैकग्राउंड इन डिफरेंट फील्ड एज वेल। हो सकता है आपको कोई एंड्रॉयड ऐप का तजर्बा हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का तजर्बा हो सकता है आपको नेटवर्किंग का तजर्बा हो, और आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज हो जो कि आपको ना बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं वो एंट्री लेवल पर लेके आता हो। आपको बेसिक नॉलेज है, देन यू आर डूइंग द डेवऑप्स थिंग, और देन दे विल थिंक अच्छा यार आप जो है ना एक फौरी तौर पे जंप कर सकते हैं। वरना होता क्या है, वेरी इमीडिएटली जो फर्स्ट टाइम डेवऑप्स में आता है बिल्कुल फ्रेश आता है, इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता किसी और चीज़ का। इवन कि हम अपनी कंपनीज में भी उनको क्या कहते हैं बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैंड ओवर नहीं करते, उनको बहुत स्टेप वाइज बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते हैं या बस ये काम करें। बिकॉज डेवऑप्स के पास जो है वो अथॉरिटी ज़्यादा है, डेवऑप्स के पास एक्सेस ज़्यादा है, डेवऑप्स के पास आपकी चीज़ें ब्रेक करने की सलाहियत ज़्यादा है। अगर डेवऑप्स आपकी चीज़ें फिक्स कर सकता है तो डेवऑप्स आपकी चीज़ें ब्रेक भी कर सकता है। तो हम डेवऑप्स को फिर फ्रेश डेवऑप्स को बेयर मिनिमल लिमिटेड एक्सेस देते हैं ताकि वो ग्रेजुअली ऊपर आ सके। लेकिन इफ़ यू हैव द प्रीवियस नॉलेज देन डेवऑप्स इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल फ्रेश हैं देन डेवऑप्स इज लाइक कि आप जिस कैरियर में भी आना चाहें, मतलब आप आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहें या बैक एंड फ्रंट एंड में आना चाहें, आप उस टैग में आना चाहें, तो डेवऑप्स आपको बेस प्रोवाइड कर देगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट जो है वो डिप्लॉय कैसे होनी है। इवन कि आप कोई भी जॉब खोल के देख लें, आप खोले फुल स्टैक इंजीनियर की जॉब खोल के देखें, आप एंड्रॉयड की जॉब खोल के देखें, आप ए मॉडल्स की जॉब खोल के देखें ना, उसमें एक लाइन लिखी होगी कि मस्ट बी वेल इक्विप्ड विद डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज। यानी कि बीइंग ए डेवऑप्स आपको सॉफ्टवेयर की किसी फील्ड में जाने में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवऑप्स की जॉब में लैंड करना है ना then you may need some experience and some expertise maybe in different field or maybe in same field so that they can consider you like कि आप DevOps की फील्ड को समझ सकते हैं। अच्छा अगेन मैं थोड़ा डिसऑर्ड करने के साथ साथ थोड़ा सा रियलिटी चेक देने के साथ थोड़ा सा बेसिकली आपको मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि स्टिल DevOps की लर्निंग इट्स वर्थ इट, चाहे आप किस फील्ड में भी जाना चाहते हो। लेकिन डजेंट मीन कि DevOps का एक्सपीरियंस ये लेने के बाद DevOps की जॉब पे लैंड कर सके कोई तो, बट इट विल हेल्प यू कि आप किसी भी और जॉब पे लैंड कर सकें। अच्छा जी, आप गोल क्या है? डेवऑप्स का गोल ये है कि आपकी रिलीज फास्टर हो, आप फौरी फौरी जो है वो अपना कोड जो है वो शेयर कर सकें, आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, और सिर्फ आपकी मशीन पे ठीक नहीं चल रही बल्कि क्लाइंट के पास भी ठीक चल रही है। फिर आप हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकें। अच्छा अमूमन ऑटोमेशन वो चीज़ होती है जो कि आपको बार बार करना पड़े। अगर एक चीज़ आपको एक बार ही करनी है ज़िंदगी में उसकी ऑटोमेशन नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपको बार बार करनी है उसको ऑटोमेट करना होता है। तो डेवऑप्स का काम है उसको ऑटोमेट करना। अच्छा अब हमने डेवऑप्स में सीखना क्या है? हमने कुछ टूल्स कुछ टेक्नोलॉजीज कुछ टर्मिनोलॉजीज पे काम करना है, और वो यहाँ मेंशन है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम देखेंगे CI/CD क्या होती है। CI/CD इन शॉर्ट ये होता है कि आप ने जो कोड लिखा किसी डेवलपर ने वो कोड खुद ब खुद चेक होने के साथ साथ टेस्ट होने के साथ साथ वेरीफाई होने के साथ साथ आपके क्लाइंट को अवेलेबल भी हो जाए, क्लाइंट देख सके यार कि आपने क्या बनाया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से मुराद ये है कि आप पहली बात तो ये कि हर डेवलपर को डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई मशीन चाहिए होती है, और वो मशीन बाज़ का लैपटॉप से हट के होती है। वो मशीन बाज़ का होती है कि आपने किसी चीज़ को मसलन आपने पहले बात की ना कि आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम डाउन होने वाला है तो आप उस तरह के मल्टीपल सिस्टम खड़े कर दें ताकि सिस्टम डाउन ना हो। तो ये काम हम इंफ्रास्ट्रक्चर से कोड के थ्रू करते हैं। इसका एक और मतलब ये है कि हम बाज़ का बजाय से मैनुअली जाकर क्लिक करके कुछ कुछ जो है VM जनरेट करें, हम चाहते हैं कि हम बस क्या कहते हैं कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखें और वो लाइन ऑफ कोड्स को जब भी ज़रूरत हो वो रन करें और खुद ब खुद नया VM बन जाए, उसकी एक्सेस मिल जाए हमें और उसको लोग इस्तेमाल कर सकें। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कहते हैं। अच्छा हर चीज़ के अंदर AI इन्वॉल्व है। अब
हर चीज़ में हम कुछ काम स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन हमें वो काम करना है। वो काम अल्टीमेटली उसमें आपको इन्वॉल्व होना है। एआई को अल्हाम नहीं होना कि कैसे करना है। यू नीड टू टेल देम कि व्हाट इज योर नीड, और आप एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, कितने सिक्योरिटी मेजर्स में चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, आपका सिनेरियो क्या है, आपकी एनवायरनमेंट क्या है, आपका कोड क्या है, आपकी आर्डियंस क्या है, लॉट ऑफ थिंग्स जो कि यहाँ मैटर करती हैं। फिर वी नीड टू इंश्योर कि आप मसलसल ये देख रहे हैं कि आपकी जो डिप्लॉयड चीज़ है वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। ऐसा तो नहीं आप रात को सोए हैं और पता लगे आपकी जो एप्लीकेशन चल ही नहीं रही, लोग आपको कॉलिंग कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, और आप तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आपका सोने का टाइम है, जबकि आपका क्लाइंट जो है वो इस वक्त दिन का टाइम है। सो दे नीड टू बी सम मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग जो कि इंश्योर कर रहा हो कि आपको वक्त से पहले बता सके कि मसला आने वाला है, और अगर मसला आ जाए तो आपकी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करता जाए, ताकि जब आप उसको देखें तो आप बताओ यार क्या हुआ, क्या था उस वक्त, मसला क्या आया था, आपने क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि आप जो है जाकर देखें और देखेंगे इश्यूज को फिक्स कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड रख सकता है। फिर ओवरऑल एक कल्चर है जिसमें हम डेवऑप्स काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोगों को पता हो यार कि आप किसी डिप्लॉय कैसे होनी है, चलनी कैसे है, काम कैसे होना है। वो कल्चर एक बिल्ड करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये डेवऑप्स की कोर चीज़ें हैं जो कि हम विद इन कोर्स भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ना तमाम चीज़ें बेसिकली इस एनवायरनमेंट, इस मॉनिटरिंग, CI/CD इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के गिर्द घूमती हैं। हाँ, इसके लिए लॉट ऑफ टूल्स जिस पे हम काम करेंगे। हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे कौन सा टूल अच्छा है अभी, और देयर लाइक हंड्रेड्स ऑफ टूल्स। हम सब टूल पे काम नहीं कर सकते। इवन के लाइक लास्ट 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 13 साल में भी हो सकता है कि मैंने लिमिटेड टूल में काम किया हो। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप 50,000 टूल्स पे काम कर सके। बट देर आर कैटेगरीज ऑफ टूल्स। हर कैटेगरी के टूल में से एक टूल पे काम कर लिया, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार इस कैटेगरी का टूल क्या काम कर रहा है। सो देर आर लाइक सम फीचर इन सम स्पेसिफिक टूल, there are some more feature in some another tool, there are some less feature in some another tool, so it's like that। लेकिन कैटेगरी के अंदर वो टूल्स का काम somehow सेम काम है। हम हर तरह की कैटेगरी के टूल्स को देखने की कोशिश करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे ये हमारा काम कैसे कर सकता है। अच्छा, इसमें फ़न क्या है, अगेन ऑल्दो लाइक आप बोरिंग स्टफ को ऑटोमेट करते हैं। बाज़ को ऐसा भी होता है कि आप बहुत थोड़ा काम कर रहे होते हैं और आपकी चीज़ें चलने लग पड़ती हैं, आपको मज़ा आ रहा था यार देखो यार इतना लंबा काम करते थे लोग, 10-10 चीज़ें करते थे, अब तो वो बस करते हैं काम हो जाता है। सो अच्छा, इसमें ऑल्दो इज फन पार्ट, लेकिन इसमें बोरिंग पार्ट ये है कि व्हेन यू ट्राई टू समवन यार ये देखो कितना मज़ा आया, तो मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वो इंटरेस्टेड होते हैं यार काम हो गया कि नहीं हो गया, आपका काम अब ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो कहेंगे अच्छा मूव ऑन अब इस पे काम करें। बट अगेन आप इसमें फन एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली प्रोडक्शन को आप लेस ब्रेक करेंगे तो ये भी फन पार्ट है। अगर आप ब्रेक कर देते हैं प्रोडक्शन तो इट्स आपका एड्रेनलिन लेवल्स में भी हाई हो, आपको देना पड़े यार कि इन हाई प्रेशर में आप कैसे काम कर सकते हैं, सो यू कैन गेट द थ्रिल एज वेल। तो देयर लॉट ऑफ टूल्स लाइक क्लाउड है, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, गिटलैब है। विद इन क्लाउड लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, बल्कि अब अलीबाबा क्लाउड पाकिस्तान में मार्केट में फुल फ्लैश स्पीड के साथ एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और मे बी इट्स राइट टाइम जो अलीबाबा क्लाउड पे काम करेगा, शायद उसको कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाए। तो बट इट डिपेंड्स कि क्या चीज़ क्या है। अच्छा जी, आई थिंक ब्रेक और फिक्सर में बात कर ली थोड़ी सी। थोड़ा मज़ीद हम बात करें कि आपको फुल डिप्लॉयमेंट से एक सुकून की कैफियत क्या मिलती है, आपको कैसे एकम्प्लिशमेंट मिलती है। लाइक देयर इज वन एकम्प्लिशमेंट जो आपको पैसे की सूरत में मिलती है। यू विल गेट यार कि आप काम किया डेवऑप्स का तो पैसे मिल गए महीने बाद। बट देयर लाइक सम लाइक मोमेंटरीली ग्रेटिफिकेशन यार कि आपको ना कुछ सुकून मिल जाता है यार काम कर लिया, और वो नज़र भी आता है आपको। तो अब देखें जो एक डिप्लॉयमेंट करनी हो, इट्स लॉन्ग टाइम थिंग। एक बंदा डिप्लॉय करता है कोर्स, एक बंदा कोड लिखता है, वो कोड टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद उसको एक मशीन पे मूव करते हैं ताकि वो चल जाए। फिर एक मशीन से पास वो किसी और मशीन पे मूव करते हैं, फिर उसको चलाते हैं, फिर उसको देखते हैं यार वहाँ भी ठीक चल रहा है चल रहा। इस सब पूरे स्टेप को बाद ऑटोमेट कर देते हैं। तो दिस इज थ्रिल पार्ट कि आपने एक कोड लिखते हैं, चीज़ें होता चल जाती हैं। तो इसकी इसकी जो है मज़े अपने हैं। इसको कंटिन्यूस डिलीवरी भी कहते हैं कि आपका कोड एक जगह से फौरी आगे पहुंच जाता है। वेल कुछ चीज़ें अगेन हमारी स्लाइड में रेपिटेटिव हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप समझ सकें कि हम एक्चुअल अचीव क्या करना चाहते हैं। तो आप भी चूंकि यहाँ पर आए हैं पहली क्लास में और आप समझना चाहते होंगे, याद देखें कि आया ये कोर्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं है, इस कोर्स से हम अचीव क्या करना चाहेंगे रियल लाइफ में। तो हम कुछ चीज़ें रेपिटेटिवली बात कर रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें कि हमारा कोर्स जो है वो किन चीज़ों को कवर कर रहा है।
लेट मी टेक अ पॉज। इसके बाद हम थोड़ा ना हर चीज़ को थोड़ा सा मजीद डेप्थ में बात करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम सब क्वेश्चन मजीद आखिर में लेंगे। और आई होप कि मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रहा था, बट एनी हो। जी, क्वेश्चंस। जी सर, मैं कर तो सकते हैं क्वेश्चन? जी ताहा, बताएं जी आप। जी उमर, ये आपने बहुत वेल डिफाइन करा है इसको, डेवऑप्स को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कोर्स है ये काफ़ी हद तक मुझे बेसिक लग रहा है, ये कैसे जो चीज़ें हैं, क्योंकि कैसे? मैं काफ़ी काफ़ी टाइम से कोड क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, और डॉकर्स और ये जो चीज़ें हैं AWS मुझे काफ़ी हद तक आ चुका है। तो ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये एडवांस लेवल पे जाएगा ये कोर्स, या फिर यही बेसिक चीज़ों पे चलता रहेगा? नहीं, उसकी वजह पता क्या, देखें ताहा, एडवांस पे हम्म, हम बात करते हैं तो हमें डॉकर का पूरा कोर्स चाहिए। डॉकर पे सिर्फ डॉकर पे बात होगी, ठीक ठीक है। या सिर्फ AWS पे बात होगी, या सही। सिर्फ क्या कहते हैं टेराफॉर्म पे बात होगी, या ठीक। सिर्फ कुबरनेटिस पे बात होगी। सो देयर कैन बी लाइक एडवांस कोर्स फॉर ईच स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है। हम्म तो हम तो जिस जो टाइम फ्रेम है हमारे पास, हम सबको जब टच करेंगे और उसकी हम्म बेसिस में आएंगे, हम उससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश करें तो बाकी काम नहीं कर सकेंगे। सही। आपने अगर AWS में काम किया, यू कैन रियलाइज कि सिर्फ सही। AWS के अगर हम डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट टूल्स पे काम करना शुरू कर दें, सो हम्म, आपके 1-2 महीने जी। जो है ना, वो भी 2-2 घंटे की क्लास में मोर देन इनफ कि आप उसको कवर कर पाएं। ठीक हाँ, है। सही बात है। सही। जी, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। चल, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कोई कि CI/CD क्या है, जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। CI/CD के अंदर क्या होता है कि आपका कोड जो है, आपने कोड कहीं भी रखा होता है, जैसे कि किसी रिपोजिटरी में, समझिए गिट है। गिट हम अक्सर यूज़ करते हैं। आपने अपना कोड गिट में रखा है, आप अपना कोड पुश करते हैं गिट के अंदर। फिर डिफरेंट प्रोसेस कि हम इस कोड को स्कैन करते हैं, देखते हैं इसमें मसले तो नहीं है, इस कोड में कोई खराब लाइब्रेरीज तो नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसको स्कैन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा, फिर हम पाइपलाइन हमारी रन करते हैं। पाइपलाइन से मुराद के कोड को प्रोसेस करना है, वो हम अक्सर डिफरेंट टूल्स हैं, जेंकिंस है, इसके अलावा लाइक गिटलैब है, गिटहब है, सर्कल CI है, तो लॉट ऑफ टूल्स। हम उसमें जाकर चेक करते हैं कि चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। फिर उसके बाद हम इसी टूल के थ्रू उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कोई आर्टिफैक्ट जनरेट करते हैं उसके ऊपर। आर्टिफैक्ट जनरेट करने के बाद उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय आपका किसी मशीन पर डायरेक्टली भी हो सकता है, किसी क्लाउड पे भी हो सकता है। क्लाउड से मुराद अगेन AWS, अलीबाबा, कुछ भी हो सकता है। ये क्लाउड के अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। क्लाउड में आपने VM पे डिप्लॉय करना है, क्लाउड पे आपने कंटेनर में डिप्लॉय करना है, क्लाउड पे आपने कुबरनेटिस से क्लस्टर पे डिप्लॉय करना है। जिस पे भी डिप्लॉय करना चाहते हैं आपको, वो चीज़ देखनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें तो इट विल बी लाइक कि आपने टेस्ट किया, उसको बिल्ड किया, फिर डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए, फिर उसको डिप्लॉय किया एक एनवायरनमेंट पे, फिर डिप्लॉय किया दूसरे एनवायरनमेंट पे, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद के कुछ टेस्ट किए कि डिप्लॉयमेंट आपकी ठीक चल रही है नहीं चल रही। तो ये CI/CD कहलाती है। और इसको हम डिफरेंट टूल, जिससे हमने नाम दिया, जेंकिंस है जिसमें हमने नाम दिया, गिटलैब है, गिटहब है, सर्कल CI है, इवन के एज्योर पाइपलाइंस है, AWS की अपनी पाइपलाइंस है, उन सबके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जो है ना, वो बताता ये है कि आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में खुद ही लिख देते हैं पहले से कि आप मुझे किस तरह के VM चाहिए होंगे। स्टैंडर्ड VM बना लेते हैं, मसलन कि मुझे पता है यार कि जब भी मैंने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो वो किस तरह का VM होना चाहिए। उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए, उसमें 5 6 कोर प्रोसेसर होना चाहिए, उसमें 15 50 GB डाटा होना चाहिए, उसकी IP एड्रेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सेस किसको होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच, कि आप पहले से डिक्लेयर कर देते हैं आज ये चीज़ें होनी चाहिए, और उसको एक फाइल में लिख देते हैं, बजाय इसके कि आप मैनुअली जाए क्रिएट करें उस चीज़ को। और ये क्रिएट कहाँ करना होता है? फिर आपने क्लाउड खोला, आपने AWS खोला, AWS खोल के आपने मैनुअली उसमें जाके एक VM क्रिएट कर लिया, एक आपने कोई सर्विस बना ली, एक आपने कोई लैंडा फंक्शन बना लिया, कोई भी चीज़ बना लिया आपने। तो ये काम जब आप करते हैं मैनुअली, इस काम को अगर हम पहले से डिफाइन कर लें फाइल में, और उसके बाद उस फाइल को इस्तेमाल करें, तो ये डेक्लेरेटिव अप्रोच कहलाती है। अगेन फिर एक ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग है। हम फिर चाहते हैं कि ये जो आपने डिक्लेयर की चीज़ें, ये खुद ब खुद चल पड़े कभी कभी, जब कोई स्पेसिफिक सिनेरियो आए,
तो खुद ब खुद ये फाइल इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसको आप ऑटोमेटिकली प्रोविजनिंग कहते हैं। फिर आप डिफरेंट वर्जनिंग बनाते हैं यार, कि पहले ऐसे बनता था, अब ऐसा नहीं है, नया वर्जन आ गया है, अब कोई ऐप डिप्लॉय होगी तो नए वर्जन पे बनेगी। फिर डिफरेंट लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, उनकी कोलैबोरेशन चल रही होती है। तो लेकिन इसको ओवरऑल देखने को इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं। अच्छा, फिर हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कंटेनराइजेशन का। कंटेनराइजेशन, हम जब डॉकर का नाम सुना हो आपने, क्यूबरनेटिस का नाम सुना हो आपने, आपने जो है वो आ, इस तरह के मसलन रॉकेट एक टूल है उसका नाम सुना हो आपने, एक पॉडमैन है उसका नाम सुना हो, एक लाइक लिनक्स कंटेनर है उसका नाम सुना हो, अब तो एक एलेक्सीज भी आ गया, वो भी कंटेनर है। बहरहाल जो डॉकर है उन सब की बेस है, इसको माइक्रो सर्विसेज कहते हैं। और डॉकर का कंटेनर जब आप बनाते हैं तो उसके बाद आप क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर ऊपर खड़ा कर सकते हैं। और आप लाइक देयर आर अदर टाइप ऑफ क्लस्टर एज वेल, जैसे कि डॉकर स्वार्म है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लस्टर लाइक कलेक्टिव ऑफ डिफरेंट डॉकर कंटेनर्स। और जो कंटेनर है बताते हैं वो समझ लें कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में चल रहा है। हम अच्छा, एक बड़ा मसला होता था पहले, पुराने ज़माने की बात है, कुछ साल पहले। हम ना एक मशीन के ऊपर, जब हम कुछ मशीन में डिप्लॉयमेंट करते थे, तो हम ये करते थे कि उस मशीन पे مثلا हमें पाइथन चाहिए, पाइथन का वर्जन डिप्लॉय कर दिया। एक चीज़ को 3.6 चाहिए, एक को 2.x चाहिए। अ, हम दोनों डिप्लॉय कर लेते थे, डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल जाती थी। अब तो आप लाइक लिनक्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट, लिनक्स में डिफरेंट एनवायरनमेंट खड़ी कर सकते हैं, पाइथन डिफरेंट एनवायरनमेंट खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कुछ टूल्स हैं जो कि आपको कलेक्टिवली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। नोड नोड आपने इंस्टॉल किया, नोड के कुछ पैकेजेस हैं तो वो पूरे आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। आप कहीं से एक्सेस करेंगे तो आपको नोड का स्पेसिफिक पैकेज मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपने 3 सर्विसेज इंस्टॉल करनी हो, हर एक में आपको नोड का डिफरेंट पैकेज चाहिए, नोड का डिफरेंट वर्जन चाहिए हो। तो इसमें मसला क्या था, फिर आपको हर चीज़, हर सर्विस डिफरेंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी पड़ती थी। तो उसका हल ये निकला कि बजाय इसके आप डिफरेंट कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, हम आपको इन्वायरमेंट आइसोलेट करके दे देते हैं। आप उसके अंदर इंस्टॉल करें, आपके वीएम, आपके मशीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में होगी। और उस एनवायरनमेंट को हम डॉकर कंटेनर कहते हैं, यानी कि उसको कंटेनराइज कर दिया, उसको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो ये बेहद कंटेनराइजेशन है, जिसके अंदर डॉकर और क्यूबरनेटिस आता है। और अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ को एक कंटेनर में चला रहे हैं तो उसको माइक्रो सर्विसेज कहते हैं, कि ये एक स्पेसिफिक माइक्रो सर्विस है। और फिर उसके बाद एक माइक्रो सर्विसेज एक डॉकर में चलती है, और बहुत सारे डॉकर जो हैं वो एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर चलते हैं। बाकी हम मजीद पढ़ेंगे इसमें, डॉकर क्या है, क्यूबरनेटिस क्या है, माइक्रो सर्विसेज क्या है, में डेप्थ में बात करेंगे। जी टॉप क्लाउड प्रोवाइडर जो कि चल रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि अलीबाबा क्लाउड आई पाकिस्तान बहुत एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। बल्कि अभी भी शायद उनका एक लॉन्च हुआ है, जो से 7-8 तारीख है, उनका एक कंपटीशन लॉन्च हुआ है पूरे पाकिस्तान में, कि आप आइडियाज़ शेयर करें और वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। गालबन $2,000 तक के उसमें जो है वो टॉपर के प्राइस हैं, या मेरे टोटल शायद कोई $50,000 तक के प्राइस हैं। लेकिन कहने का मतलब है डिफरेंट क्लाउड डिफरेंट तरह की एंट्रीज करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट सहूलियात प्रोवाइड करते हैं ताकि आप यहाँ पर चीज़ें डिप्लॉय कर सकें। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेबिलिटी है। ऑब्जर्वेबिलिटी जो हमने बात की कि आप मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ट्रेसिंग करते हैं ताकि आप देख सकें कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस पे हम डिफरेंट टूल्स हैं, इस पे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये टूल्स ना कुछ अच्छा, जो क्लाउड पे काम कर रहे हैं ना, एक मसला है, क्लाउड इट्स ए गुड, पर क्लाउड इज़ नॉट द एवरीथिंग। हर जगह पे हम क्लाउड पे डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्लाउड एक्सपेंसिव है पाकिस्तानी मार्केट के लिए तो कम से कम। इलाज है कि हम जो है वो बाहर की मार्केट के लिए काम करें, लोकल मार्केट के लिए काम करें तो क्लाउड एक्सपेंसिव है, हम क्लाउड पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। हमें लोकल सेटअप पे डिप्लॉय करना पड़ता है। लोकल सेटअप पे डिप्लॉय करने के लिए आपको हर चीज़ खुद सेटअप करनी पड़ती है। क्लाउड के अंदर मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ट्रेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, आपको सेटअप नहीं करनी पड़ती। बट जहाँ पर आप चीज़ें खुद यूज़ कर रहे हैं, आप क्लाउड की कॉस्ट से बचना चाहते हैं, आपको ये काम खुद करना पड़ता है। इसीलिए मज़ीद डेवऑप्स की वो होगी कि डेवऑप्स में एक क्लाउड इंजीनियर कहलाता है। तो क्लाउड इंजीनियर के पता है भाई, आपको तमाम चीज़ें बनी बनाई मिलनी है। बस आई रिमेंबर मैंने इंटरव्यू लिया किसी क्लाउड वाले बंदे का, हमें चाहिए था बंदा जो बंदा डॉकर को डिप्लॉय भी कर सके। तो मैंने उससे पूछा, यार आपने कुबरनेटिस को डिप्लॉय किया? उसको डिप्लॉय नहीं किया था उसने कभी तक। उसने तो सब कुछ लाया है क्लाउड पे, तो उसको पता ही नहीं था कुबरनेटिस डिप्लॉय कैसे करते हैं। और कुबरनेटिस डिप्लॉय करने से हेक्टिक वर्क, और इसे कम्प्लेक्स सिस्टम, आपको जो है इसके लिए पूरा सेटिंग करनी पड़ती है, पूरी लॉट ऑफ वेरिएबल्स इसको देखना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं। सो हम ऑब्जर्वेबिलिटी पे बात करेंगे।
अच्छा अब क्या कहते हैं, अच्छा कल्चर शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कल्चर शिफ्ट आ चुका हुआ है। लोग क्लाउड पे काम करना चाहते हैं, एआई पे काम करना चाहते हैं, चीज़ चाहते हैं ऑटोमेटिकली हो, खुद मैनुअली एफर्ट ना हो। तो अल्टीमेटली आपको डेवऑप्स का काम करना पड़ता है। अच्छा एकेडमिक्स में भी मैंने कुछ अर्सा पहले देखा था, अब तो पहले डेवऑप्स के अंदर डेवऑप्स की जो है वो कोई कोर्सेज ऑफर नहीं थे होते यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट अब बीएस लेवल पे भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं डेवऑप्स के। हो सकता है आपने किसी ने पढ़े हों या जो भी लोग पढ़ रहे हैं। इवन कि अभी पीएचडी के एक आया हुआ था कनाडा में, पीएचडी डेवऑप्स में करवा रहे हैं। ये कायदा यूनिवर्सिटी का मैंने लास्ट ईयर देखा था आगे। कायदा यूनिवर्सिटी ने भी ऑप्शन की थी, मैंने लाइक आई रिमेंबर लाइक फास्ट इस्लामाबाद में भी डेवऑप्स का कोर्स एक उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स इंक्रीजिंग, इसकी वर्थ इंक्रीज हो रही है। सो आप जिस मर्जी फील्ड में हैं, डेवऑप्स आपको डिफरेंट तरह हेल्प कर सकती है। अगर आप बहुत बिगिनर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको शायद डेवऑप्स की जॉब ना मिले, लेकिन आपको जो भी जॉब ढूंढना चाहेंगे उसमें डेवऑप्स की एक्सपर्टीज आपको उस जॉब में लैंड करने में फ़ौरन हेल्प करेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ के अंदर, तो डेवऑप्स की नो हो आपको उस चीज़ की मज़ीद कम्प्लेक्सिटी को कम करने में हेल्प करेगी। सो दैट्स इट आई थिंक आई गाइस। कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो बताएं आप मुझे, कोई मज़ीद एम्बिग्विटी है जो अभी तक मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए कि आई थिंक इस पूरे कोर्स का मकसद ये है, इस पूरे लेक्चर का पहले वाले आप समझ सकें कि कोर्स आपके लिए है कि नहीं है, और कोर्स में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जी किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो बताए। ताहा जी आप क्वेश्चन एज यूजुअल पहले है, तो बाकी प्लीज़ हैंड रेज करना चाहें कर लें ताकि उनको कंफ्यूज ना हो। जी ताहा। जी जी उमर, मैं फिर से ये पूछना चाहूँगा कि एक एंट्री लेवल जॉब के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए डेवऑप्स के लिए, टेराफॉर्म, एंसिबल, और कौन कौन से जो आप भी अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कौन कौन से टूल आप यूज़ करते हैं अपने डेली जो जॉब की रूटीन है। और मुझे ये भी बताएं कि अभी जो मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल जो नेटवर्किंग है, जैसे सर्वर वगैरह हम खुद खरीद के स्विचेस वगैरह वो सेटअप करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है स्विच करना डेवऑप्स पे, या फिर जो ट्रेडिशनल चल रही है पाकिस्तान में, जैसे आप बता रहे थे क्लाउड महंगा है रेंट करना, तो वो ज़्यादा बेहतर है? मुझे ये समझा दें थोड़ा। अच्छा देखिए, क्लाउड महंगा है लेकिन जो अगर आप आम पे भी हैं तो डेवऑप्स आपको चाहिए, दोनों केसेस में चाहिए आपको। सही। जब आप क्लाउड नहीं यूज़ कर रहे, आप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको तब तो ठीक। डेवऑप्स ज़्यादा चाहिए आपको, बिकॉज हाँ। आपको चीज़ें ऑटोमेट करना है। ठीक है। और हम्म। क्लाउड के केस में भी आपको चाहिए, इसलिए कि अल्टीमेटली आपने सीएससीडी रन करनी है, आपने हाँ सही देखना है बात। क्लाउड में जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे है, एक चल रही तरीके हैं। से बैकबोन है क्या ना, एक डिप्लॉय करनी है, एक ऐप को चलाना है डिफरेंट यूजर्स के एंड होस्ट पे, यही है ना सर? और हमारी देखिए, हमारी क्लास का पर्पज़ ये है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह तो जुबैर ने बात की कि आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजीज, हालांकि मुझे कंसेप्ट पता है यार क्या होना क्या चाहिए। सो हम चाहते हैं कि हम सेम पेज पे आ जाएं, हम जब बात कर रहे हो किसी जगह पे, तो हम्म। वी नो व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। हम्म। मे बी उस ऑब्जर्वेबिलिटी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हो क्लाउड, लेकिन आर हम्म। वी अवेयर ऑफ दैट, हमें पता है कि यार कि कौन चीज़ कहाँ पर हम्म। अवेलेबल है, अलर्ट्स कहाँ पर लगाने हैं। लाइक मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे आपको सब पता हो इसका, हम्म। लेकिन मे बी एक बंदा अगर यूज़ कर रहा है, क्लाउड पे आया है, उसने कुछ काम किया है, सो इफ ही इज अवेलेबल कि इफ ही इज अवेयर कि आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है उसके अंदर, और वो क्यों हम्म। अवेलेबल है, मसाइल क्या है उसके पीछे, क्यों हम चीज़ें कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड क्या है इसकी। सो दिस इज द कंसेप्ट हम्म। जिसके अंदर हम फिलहाल अवेलेबल है और हम इस पर काम करना चाहते हैं। उमर, उसका टूल्स का बता दें मुझे। अच्छा टूल्स मैंने कुछ बताए हैं मुसलसल, आई थिंक वही टूल्स हम यूज़ करेंगे, हम डॉकर पे काम करेंगे हम। अच्छा आप पूछना चाह रहे ठीक हैं है। कि आपको लैंड करने के लिए क्या आप चीज़ें कौन से चाहिए। यूज कर जी, आप क्यों कौन से यूज, आप अगर ऐसी सिचुएशन हम में होते तो जी एंट्री लेवल जॉब के लिए क्या यूज करते हो आप? अब ठीक बताऊँ, है। अगर मैं ये नहीं बताता, मैं मुझे बताता हूँ, अगर मैं किसी को जॉब के लिए ऑफर करना हो तो मैं क्या देखूंगा। मैं देखूंगा ठीक उसको है। लिनक्स आती है नहीं आती, लिनक्स सही पे कुछ है। काम कर सकता नहीं कर सकता, उसको डॉकर सही है। आता है नहीं आता, कंटेनराइजेशन आती है नहीं सही है। आती, बाकी उसको मैं ठीक करवा है। दूंगा, बाकी का मसला नहीं। लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं आते ना, अच्छा, बस ये दो चीजें? हाँ तो मेरे लिए समझना बहुत टेराफॉर्म, मुश्किल हो एंसिबल जाएगा। वगैरह कुछ भी नहीं? वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वायरमेंट क्या है, कि आप टोटली क्लाउड पे काम हम्म। कर रहे हैं तब मुझे टेराफॉर्म चाहिए, तब मुझे लाजमी चाहिए सही है। टेराफॉर्म। अगर आप ठीक टोटली है। क्लाउड पे काम नहीं कर रहे, मुझे टेराफॉर्म नहीं चाहिए। वो ठीक है, पाइथन इसलिए वगैरह टोटली ऑटोमेशन के लिए? यार विद आफ्टर द एआई पाइथन इज जस्ट जस्ट क्या कहते हैं, अनदर नेम। इट्स हम्म। नॉट लाइक समथिंग सही। स्पेसिफिक, आई जस्ट नीड टू नो काम क्या करना है। यू नो कि क्या कहते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट क्या है, काम कैसे होता है।
यू कैन जस्ट हाँ जनरेट अ स्क्रिप्ट एआई से, और हु इज नॉट डूइंग दैट, कौन हाँ मैनुअली लिख रहा है? हाँ हाँ, सब सब कर रहे हैं। ठीक। आप बेशक ना माने यार कि कोई बंदा मैं नहीं कर रहा है, अल्टीमेट तो कर रहे हैं सब एआई, ठीक है, हाँ हाँ कौन हाँ, सी कंपनी सही में नहीं हो बात है। रहा? तो सही इसलिए बात है सर, घंटों का लिनक्स, काम मिनटों में हो हाँ, रहा है। लिनक्स और डॉकर, सो यू नीड टू नो, लाइक अभी मैं एक डिप्लॉयमेंट हो रही है कहीं पे, तो उसमें लिनक्स। वो कह रहा है मैं वन स्टेप यूज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि डू कंटेनराइज इट, कहता नहीं नहीं नहीं, वो कंटेनराइज करने से पता नहीं हम्म। क्या होता है, और वो कोई टर्किश डेवलपर था, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बस समझ नहीं आती थी। तो नहीं, उससे मैंने कहा, कहता नहीं नहीं, बगैर पता नहीं कंटेनर के आठ, ऐप कैसे रन होगी? कहते हैं 8 GB रैम चाहिए कम से कम, 4 CPU चाहिए। मैंने कहा तूने तूने क्या करना है भाई तूने, ठीक है, तू कंटेनराइज कर, और उसमें बैल वो नहीं कह रहा, अभी हाँ सही उसका बात। डेमो मुझे आया, मैं देखता हूँ कि इस कॉल के बाद कि वो है क्या। तो वो द थिंग इज दैट कि आपने जनरेट कर लिया, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं पता, तो फिर यू आर लैकिंग इन ठीक समथिंग। ठीक तो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक। जी एमन, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए बिगनर अगर मैं डेवऑप्स सीखना चाह रही हूँ तो मुझे उसका रोड मैप क्या होगा? उसका रोड मैप ये होगा कि आप डेवऑप्स सीखेंगे, और अगर आप क्या कहते हैं, यू विल बी इन गुड लक, मे बी यू विल गेट एन इंटर्नशिप, कि आपने डेवऑप्स का आपको नो हाउ है। अगर आप नॉट इन गुड लक, तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, डेवऑप्स का रोल, डेवऑप्स का समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, और उस रोल के अंदर जाने के बाद आप चूंकि डेवऑप्स का काम भी करना होगा, तो यू कैन एक्सेल इन बोथ थिंग विद इन डेवऑप्स एंड विद इन दैट स्पेसिफिक थिंग। सो डेवऑप्स इज लाइक एन एच, जो कि आपकी जो क्या कहते हैं, किसी भी अगर डिफरेंट जॉब है तो उसको स्पीड अप कर देगा, और अगर सिर्फ क्या कहते हैं डेवऑप्स का रोल कोई इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, तो उसमें भी आपको थोड़ा एक स्टेप आगे ले आएगा, इसलिए हमें डेवऑप्स पड़ी हुई है, ठीक है। जी सर, स्टार्ट मुझे लिनक्स से करना होगा? हाँ, ये लिनक्स से भी करना पड़ेगा, बट हम फिलहाल जहाँ पर चीज़ें लेके चलेंगे, उसमें हम करेंगे ऐसे कि आपको लिनक्स पहले गो थ्रू कराएंगे कुछ, लिनक्स के बाद डॉकर पे जाएंगे, डॉकर के बाद हम जो जितने मैंने अभी तक आपको बताए हैं, डिफरेंट किस्म टूल्स के नाम लिए हैं, या डिफरेंट हमने चीज़ें पढ़ी हैं, CI/CD या ऑब्जर्वेबिलिटी, उन सब के टूल्स हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, लेकिन डॉकर की मैं बात क्यों करता हूँ, अच्छा डॉकर वो इसलिए कि مثلا आपने ऑब्जर्वेबिलिटी को चीज़ डिप्लॉय करनी है, तभी आप डॉकर में डिप्लॉय कर लेंगे। आपने कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट करनी है, तभी आप डॉकर कर लेंगे। अच्छा, डॉकर के बगैर भी कुबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट होती है, डॉकर के बगैर भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होती है, बट हम्म। बाकी चीज़ें जो है ना वो नहीं होती। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ताहा, ये ऊपर उमर मीर सर्च, सिंपल सर्च कर लें, ये आ रहा होगा हम्म। ऊपर। ताहा से मैं कोई तो सही। पूछ रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर।